शाश्वत पांडे ने गोली चलाई, पहली चलाई मिस हो गई, दूसरी चलाई है तो भैया को गोली लगी। के बारे में हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये सब प्लानिंग हुई है। वहाँ एक गवाह था, उसने कोई शाश्वत पांडे का नाम बताया था, उसने मेरे भैया को गोली मार दी। भैया वहीं गए थे, 4 लोग बैठ के पीछे टेंट के बैठ के कुछ कर रहे थे, हमें लगता है कुछ खिला पिला के तब गोली मारी गई है। मेरा इकलौता भाई था भैया, उसको अरेस्ट करवा दीजिए भैया, मेरा अकेला भाई था भैया, हमारा लोगों का संसार उजड़ गया भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। आज लखनऊ के हम महानगर क्षेत्र में हैं। यहाँ से दुखद खबर आ रही है कि एक युवक जो एलडीए में नौकरी करता था, उसी गोली लगकर उसकी जो है मौत हो गई है। बहुत दुखद खबर है। आज उनके परिवार से बात करेंगे, उनकी बहन से, उनकी माँ से बात करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों घटी है, कैसे घटी है और पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है। चलिए हम दिखाते हैं कि वहाँ वो जो परिवार यहाँ पर जो है गमजदा परिवार है। देखिए, ये सुनील यादव जी का घर है। सुनील यादव जी का घर है। सुनील यादव जी जो है एलडीए में नौकरी करते थे और कल रात की घटना है। कल रात घटना है ना, ये कल रात की घटना है। ये किसी शादी समारोह में गए थे और उस समय इनको गोली लग गई है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई आज हम पूछेंगे, जानकारी करेंगे। आप हमारे भैया थे, हमारे भाई थे, इकलौते भाई हम लोग के। तो क्या हुआ था, कुछ जानकारी? भैया हम लोग को बात खबर मिली कि भतीजे ने फ़ोन किया कि भैया पापा की तबीयत ख़राब है, तो हम लोग बताया नहीं, अचानक से घबरा जाएंगे। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे भैया तो पता चला भैया के पैर में गोली लगी। हमने कहा चलो हमारा भाई बच जाएगा, बचा लेंगे, गोली पैर में लगी है। लेकिन वहाँ गए तो हमारे भाई खत्म हो चुके थे। कहाँ लगी थी? पैर में ही कहीं, हम लोग को देखने नहीं दिया गया। से मौत नहीं होती भैया, वही तो हम लोग सोच रहे। कोई साजिश के पीछे साजिश की भैया पता नहीं अब क्या हुआ। साजिश थी, बिल्कुल साजिश थी। ये सब प्लान करके पहले से किया गया, लेकिन घर में इसके बारे में हम लोगं को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये सब प्लानिंग हुई है। किस कहाँ घटना है ये? गोमती नगर समुदाय केंद्र है, वही सहारा हॉस्पिटल के उस पार, उसी में थी शादी। कोई पांडे हैं, उनकी लड़की की थी, लेकिन निमंत्रण भैया को हम लड़के की तरफ से मिला था, भैया गए थे। और उनके 4 दोस्त उनके साथ थे। कोई पहले कोई ऐसे कोई दुश्मनी, कोई घर से कोई ऐसा कुछ नहीं, कभी कुछ भैया ने नहीं बताया, कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ। इकलौते कमाने वाले थे परिवार के क्या? इकलौते थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे भतीजी भतीजा है भैया। आप देख सकते हैं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इकलौते शख्स कमाने वाले थे और इनके चेहरे देखिए कितने गमजदा हैं। इनको लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश है, कोई साजिश है। खबर मिली तब हम लोग पहुंचे। वहाँ एक गवाह था, उसने कोई शाश्वत पांडे का नाम बताया था, उसने मेरे भैया को गोली मार दी। भैया पुलिस तरफ से कोई कार्रवाई भी हुई नहीं? इस तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। जो आया था गवाही दिया, उसको केवल पकड़ के लेके चले गए थे। जिसने गवाही दी उसको पकड़ ले गए? हाँ, वो वहीं पे मौजूद था भैया। वो बोल रहा था कि हम लेके आए हैं इनको। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम लेके आए हो तो तुम्हारे खून नहीं लगा। जो भैया लेके आए उनकी शर्ट में खून लगा था। तो उसको जब डांटा उठा गया तब उसने कबूला, नशे में था, तो उसने बताया कि वो शाश्वत पांडे ने गोली चलाई, पहली चलाई मिस हो गई, दूसरी चलाई है तो भैया को गोली लगी। ये मेरी भाभी है। देखिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। ये भाभी हैं, ये उनकी वाइफ हैं। इन पर देखिए क्या हालत हो गई है और किसी की भी हालत हो सकती है दोस्तों। हम लोगों को न्याय चाहिए भैया, मेरा इकलौता भाई था भैया, उसको अरेस्ट करवा दीजिए भैया, मेरा अकेला भाई था भैया, हमारा लोगों का संसार उजड़ गया भैया, हम लोग क्या करें भैया, मेरा अकेला भाई था, हम 2 बहनों का लाडला था वो। देखिए, इनसे बात करना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे इनसे बात करने के लिए। किसी की कोई साजिश की है? किसी साजिश की है क्या? हाँ, हमें साजिश लग रही है। ऑफिस वालों ने मिलके और साजिश किया है। जहाँ नौकरी करते थे एलडीए वाले? हाँ, एलडीए वही, उन्हीं लोगों ने बुलाया था, कार्ड आया था वहीं से। वहीं गए थे, 4 लोग बैठ के पीछे टेंट के बैठ के कुछ कर रहे थे, हमें लगता है कुछ खिला पिला के तब गोली मारी गई है। पहले उनको कुछ खिला के दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है ना? हाँ, अभी गई है। क्या आपको लगता है कि पोस्टमार्टम निष्पक्ष होगा? क्योंकि पैर में गोली लगी है और मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है। गोली का सीने में लगती, सर में लगती, बात दूसरी थी, पैर में गोली लगी है। यही तो भैया हम लोग कह रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ उन्होंने धोखे से मारा भी है तो वो मार के निकल क्यों गए? जी, निकलना तो नहीं उनको चाहिए था भैया। उनका मोबाइल भी नहीं मिला है, उनका कोट भी गायब हो गया। कोट पैंट पहन के भैया गए थे और गाड़ी की चाबी इंडिका से गए थे, चाबी नहीं मिली मेरे भैया की। मोबाइल
मोबाइल भैया अभी सुबह तक ऑन था, अब स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल कहाँ पर है? मोबाइल मिला नहीं भैया। ब्लेजर चाबी कुछ भी नहीं। और देखिए, बहुत सारे सबूत हैं, मोबाइल भी गायब है, ब्लेजर भी गायब है, इंडिका की चाबी, गाड़ी की चाबी भी गायब है, मतलब कोई साजिश है दोस्तों। वहाँ गए हैं भैया, हमारे हस्बैंड गए तो केवल लड़के पक्ष के लोग मिले थे, लड़की पक्ष के टोटल चले गए थे, कोई वहाँ पे नहीं था। और लड़के पक्ष वाले बोले कि हमें नहीं पता है कुछ, हम लोग तो शादी में व्यस्त थे, उन्होंने ये कहा है। ईडी की तरफ से कोई कर्मचारी यहाँ पर आए हैं? यहाँ भैया एक लोग अभी आए थे सर, एक सर आए थे अभी एलडीए की तरफ से। छोटे बच्चे हैं, कितनी उम्र रही होगी सुनील जी की? भैया की भैया हम दोनों बहनों से छोटा था अभी। कितनी उम्र लगभग रही होगी? कम से कम 40-45 साल के भैया 40 साल होंगे। की कोई उम्र, ज्यादा उम्र नहीं होती है। देखिए इनकी पत्नी का हाल, देखिए इनके बच्चों का हाल, देखिए बहुत दर्दनाक हालत है हम दो बहनों से साथियों। छोटा था। आखिर वो कौन सा गुनहगार है, कौन ऐसा है निर्दयी जिसने एक परिवार का कमाने खाने वाला इंसान छीन लिया? जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हो। एलडीए में अक्सर दारू वारू सब बैठ के वहाँ पीते रहते थे, इनको जबरदस्ती फोन कर करके बुलाया जाता था पार्टी करने के लिए। हम हमेशा मना करते थे, लेकिन जबरदस्ती वो लोग फोन कर करके बुलाते थे। आप सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं आप? ना चाहिए, बस पकड़ा जाए। जैसे हम लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चे बिलक रहे हैं, वैसी तरह उनके भी बच्चे वो हंसते हंसते घर से निकले थे, शादी में गए। अधिकारी कोई आए नहीं आए अभी तक? एक लोग आए थे कोई। पूरा अधिकारी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक लोग आए थे केवल वहाँ से भैया, तो वो कागज पे लिखवा लेके गए हैं कि कैसे क्या हुआ है और किसने मारा, उसमें मेरी बहन ने लिखा था और नंबर दिया है, लेके गए हैं वो तो एलडी वो हॉस्पिटल गए हैं भैया। वो पहले मैक्स गए थे, वहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से शायद जहाँ एफआईआर दर्ज कराई नहीं कराई अभी? वहाँ तो हो गई भैया, वहाँ दर्ज नहीं हुई एफआईआर। मैं चाहता हूँ दिखाइए, एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, अभी इनको रिसीव नहीं मिला है। कोई सूचना दी गई है? आइए इधर आइए थोड़ा। कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई, हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अभी तक हमारा कुछ भी आगे नहीं कार्य बढ़ाया जा रहा है। ना सिर्फ एक अधिकारी हमारे पास आए थे, बस उसके बाद हमारे पास कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं आया है। पंचनामा करके उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अगर कोई नेता मंत्री मरता तो अब तक यहाँ अधिकारी की भीड़ लग जाती है, लेकिन एक आम इंसान मरा है, एक आम इंसान की मौत हुई है, लेकिन देखिए कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया है, उस एप्लीकेशन पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। गाड़ी चलाते हैं, शासन में आईएएस के साथ चलते हैं, प्रमुख सचिव के साथ, अभी तक कोई नहीं आया हमारे घर। कोई भी कार्रवाई नहीं है। इतने बड़े अफसर के साथ रहते हैं, आईएएस बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, कभी कोई आप उनकी पत्नी है, उनके साथ रहती थी, कभी कोई किसी ने धमकी उनको दी हो, कोई जो है लग रहा हो किसी पर शक हो, आपको बताइएगा। नहीं, हमें कोई शक नहीं है। कभी ऐसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि हाँ किसी से खतरा महसूस हो रहा हो, या उनका कोई दिमाग में उलझन रही हो, कभी कोई चर्चा की हो आपसे उन्होंने? नहीं, कभी नहीं चर्चा की। ये जो कुछ हुआ अचानक हुआ है, मतलब अचानक हुआ है। जो कुछ हुआ अचानक हुआ है, साजिश। रीजन भी नहीं बता पाई है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। रात 12 बजे की ये घटना है, अभी दोपहर के 2 से 2:30 हो रहा होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 12 बजे घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 12 बजे तो हम लोगों को पता चला, हम लोग अपनी ससुराल से आए, 12 बजे तो हम लोगों को पता चला। 11 बजे उनको गोली 11:30 तक लग गई है। हमारे भतीजे को जो फोन आया वो गया तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे भैया को, तब भैया वहाँ गया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है क्या? पोस्टमार्टम कब तक बता रहे होने के लिए? अभी भैया कुछ नहीं पता, अभी तो गई 12 बजे के बाद तो वहाँ से गई है, अभी दिन के 12 बजे के बाद मट्टी गई है वहाँ से। अच्छा। हाँ, अभी भैया कुछ बताया नहीं है। अब फैमिली के जेंट्स लोग वहीं पे हैं भैया सब। डाला गया था, अभी फोन आपका? के बारे में भी नहीं अच्छा, उनको है? कहा, अभी तक फोन के बारे में लेकिन भी आज कोई जैसे यहाँ जानकारी के लोगों ने नहीं है। बताया कि फोन उनका गायब है, उनका कोड गायब है, इंडिका की चाबी गायब है। उसको सर्विस लाइन से भी डाला गया था, अभी वो मिला ही नहीं है। उसके बारे में कोई सूचना दी नहीं गई है कि वो मिला है कि नहीं मिला है, कुछ भी नहीं बताया गया है। ना उनका कहीं ऐसा नहीं है कि उनको कहीं ले जाया गया हो या कुछ ऐसा ये किया? कुछ भी नहीं बताया गया है, ना पता लगाया जा रहा है, ना हम लोग को कोई सूचना इस बारे में दी जा रही है। क्योंकि अगर अचानक कोई घटना होती तो ये सब गायब होने कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर ये चीजें गायब हुई हैं। भैया को हॉस्पिटल लेके गए थे, वो ये बता रहे थे कि भैया मेरे पास आए, बोले मुझे चोट लगी है, बस इतना बोले भैया गिर गए। फिर वो भैया बताएं कि मैं भैया को जो है लाद के गेस्ट हाउस के बाहर निकालने लगा तो मैं अकेले ही निकाल रहा था, फिर भैया को रख देता था, फिर निकालता था। 3 बार रख के तो वो 10-15 मिनट में भैया को गेस्ट हाउस से बाहर तक लाए, किसी ने वहाँ भैया की हेल्प तक नहीं की। हॉस्पिटल का रास्ता भी सिर्फ 5 जैसे वो और भैया बहुत टाइम लगा दिया, बोले जाम था, जाम। जाम था, रात के 12 बजे कौन सा जाम लगता है,
आप ये जाम हमें नहीं लगता बताएं। रात 12 कोई जाम नहीं लगता है, वो बता रहे इमरजेंसी लिए कोई जाम नहीं होता। 1 से 1.5 घंटा चला गया, एक्सेस ब्लड लॉस के वजह से डेथ हो गई। क्या पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये व्यवस्था दिन सरकार होता तो मान सकते थे, लेकिन रात में तो जाम नहीं लग सकता। वो यही बता रहे हैं, पैर में लगने की कोई दूरी भी नहीं थी। किसी की जान भी नहीं जा सकती है। देखिए कि एलडीए के कर्मचारी थे, कोई मामूली चीज़ नहीं थे वो, और सरकारी विभाग कर्मचारी थे। सरकार को चाहिए कि इस पर निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। और आईएएस की गाड़ी चलाते थे वो, प्रमुख सचिव की गाड़ी चलाते थे, जी। प्रमुख सचिव के साथ चलते थे। कोई मामूली हस्ती के साथ नहीं चलते थे, वो प्रमुख सचिव के साथ चलते थे। प्रमुख सचिव का भी फर्ज बनता है कि वो इस मामले में जो है हस्तक्षेप करे। मुख्यमंत्री की मीटिंग में जाया करते थे साथ में प्रमुख सचिव को लेके, रात रात भर मीटिंग चलती थी, वहीं रहते थे, 12-12 बज जाता था मीटिंग का। देखिए जिस प्रकार से यहाँ के लोगों से मैंने बात किया, इनको शक है या इनको पूरा यकीन है कि साजिश हुई है, साजिश तहत उनकी मौत हुई है। पैर में गोली लगी, लेकिन मौत हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ सीने में गोली लग जाती है, लोग बच जाते हैं, लेकिन पैर में गोली लगी, इसका मतलब कि और उसके बाद अगर मौत हो गई, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा खेल है। मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, सीएम योगी आदित्यनाथ से, कि आपके कर्मचारी की निर्मम हत्या हुई है, निर्मम मौत हुई है, आप जाँच कराइए, निष्पक्ष जाँच कराइए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और आपके लिए जो है इनके नज़र में जो सम्मान बना वो बना रहे। मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। धन्यवाद।